So these are your extra questions कह सकते हो या more questions कह सकते हो on chapter 6 lines and angles है ना, क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? AB पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF, तीनों लाइंस पैरेलल हैं। AB पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF, बस में पैरेलल। और PQ पैरेलल टू RS इज सेइंग। PQ कहाँ रहा? PQ ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है। PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। QR आपकी कोई भी लाइन हो सकती है, टेढ़ी लाइन जा रही है, पैरेलल नहीं है कुछ किसी के। RS एंड PQ आपका पैरेलल है। RQD इज 25 गिवन टू यू। एक आपका एंगल 25 दे रखा है RQD और दूसरा एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। और ये बता रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक 60 25 इक्वल का है, तो लाइंस हमारी स्ट्रेट नहीं जाएंगी। ट्राई करो। हमें QRS निकालना है। ये पूरा एंगल QRS है, ध्यान रखिएगा। QRS यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल इज QRS। अब इसके लिए पहले आपको ये A एंगल निकालना पड़ेगा और फिर B एंगल निकालो अपना। A एंगल तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। यस, अगर लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो ये आपका Z बनाता है, कुछ Z के फॉर्मेशन पे आएगा, देख लो ये। तो Z वालों को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो A की वैल्यू होगी गुड 25 होगी। लिखोगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और लाइंस को भी दिखा देना, लाइन कौन सी पैरेलल है यहाँ पे? AB पैरेलल टू CD, ठीक है। A तो आपने निकाल लिया। तो बच्चे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिकॉज हमारी ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको आगे तक बढ़ाओ और ऐसे ही इस लाइन को आगे तक बढ़ाइए। तो जब ये आगे बढ़ने वाली है आपकी, तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये 60 होगा, कौन सा एंगल? समझिएगा, टफ क्वेश्चन तो है ये। अगर ये 60 हो रहा है आपका, तो अब 60 और कौन होगा? क्या ये 60 होगा? क्या नीचे वाला 60 होगा? C एंगल 60 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हमारी लाइंस पैरेलल ये हैं तो ये 60 तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, लीनियर पेयर बनाते हैं। ये 180 हो गया, तो अब आपका जो B एंगल होगा वो भी 180 होगा दोबारा से, ठीक है। एक और बार समझिए इसको। हमने बोला आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। क्यों? कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा आपको। इस लाइन को ऊपर तक लेके जाइए, पैरेलल लाइन है ये, इसको नीचे लेके आइए। इसको नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, लीव इट, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आया? अगर मेरे पास ये एंगल 60 है तो ये लाइन पैरेलल तो थी इसके, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर मैं देखूं लाइन के एक तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं हम लाइन के, इस लाइन के जो P लाइन दिख रहा है आपको, ये इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड देखिए, और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे नीचे के एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 60, तो मैं इसको A लिख दूं। A हमने माना था किसी को, A था हमारा ये। अच्छा, A तो था ये हमारा, सही है। ओके, दैट वाज A एंगल। ये तो हमने ऐसे ही निकाल दिया था यार। 25 क्यों आ रहा था फिर ये? अच्छा, ये एंगल था बच्चे, कौन सा? ये वाला एंगल ये था, ठीक है। ओके, तो हमने ये एंगल निकाल लिया, इसको हमने B कह देना है। तो B की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। क्यों होगा? दैट इज नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लाइन AB इज पैरेलल टू CD, वही कहानी दोबारा, AB इज पैरेलल टू CD। अब B हमें पता चल गया, तो क्या मैं निकाल सकता हूं अपना ये वाला एंगल? यस, लीनियर पेयर बनाएगा, 180 से माइनस कर दोगे, तो इसको मैं C कह दे रहा हूं। तो B प्लस C कितना होगा? 180 डिग्री लिखा जाएगा, लीनियर पेयर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, B हमें पता है तो C निकल जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं सुभाष, 180 माइनस B करेंगे, और B कितना था? 60 था, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो C कितना आ गया हमारे पास? 120। हमने B भी निकाल रखा है यहाँ पे,
हमने सी भी निकाल लिया है। अब देखिए सी निकल गया, तो अब इस लाइन को देखिए आप, तो यहाँ पे जरूरत पड़ी गई उसकी, है ना। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता तो बोलता कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल्स होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे पता? लाइन के एक तरफ देखिए, ट्रांसवर्सल के एक तरफ देखो, ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम। ट्रांसवर्सल हमारा ए बी है, उसके ऊपर के एंगल्स देखो। अब लाइन के एक तरफ सी है और एक तरफ आर कह सकते हो इसको, या इसको डी कह दो, तो हमारा जो डी होगा वो सी के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं डी इक्वल्स टू सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। शॉर्ट में लिख दिया है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? जितना सी था 120 डिग्री। क्लियर इतना? तो यहाँ पे हमारा डी एंगल भी निकला हुआ है। अब हमें क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था फाइंड क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा? देखो क्यू ये रहा, आर ये था, और फिर एस हमारा ये रहा। क्यू आर एस में आपका ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, तो ए प्लस डी होगा बच्चे। ए हमारे पास कितना था? ये रहा 25, और डी कितना है हमारे पास? 120। तो द आंसर कम्स, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे करना है। क्लियर है? द आंसर इज 145 एंगल क्यू आर एस। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं हल्का सा, इसको समझ लो, घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना जरूरी है इसका। इस लाइन को आगे बढ़ाना है आपने और इस लाइन को आगे बढ़ाना है, तभी सॉल्व कर पाओगे इसको। तो हमने बोला था यहाँ पे हमें निकालना था क्यू आर एस, तो क्यू आर एस आपका, इसको हमने ए बोला था और लास्ट में हमने इसको डी बोला था। तो हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए, ए का भी और डी का भी, तब जाके आप बोलोगे सर क्यू आर एस आ गया हमारे पास। तो ये एंगल निकालना है सी प्लस ए प्लस डी। ए तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया था, 25 के ही इक्वल था ये, अल्टरनेट से, है ना सुभाष? नॉट, आपने कौन सा बोला था? वर्टिकली बोला था। तो वर्टिकली नहीं होते हैं, वर्टिकली ये होते हैं आपके, ये ऊपर और नीचे एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। फिर हमने बोला अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये आपका बनता है एफ फॉर्म। किस फॉर्म में आता है? एफ के फॉर्म में आता है, ये देखो। ठीक है, उल्टा एफ भले ही दिख रहा हो आपको, लेकिन ये एफ बनाते हैं आपके। क्लियर है? तो ये हमारे कौन से एंगल्स हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? यस, सही तो बोल रहे हैं मुझे। तो हमारा ये भी 60 हो जाता है, इसको हमने बोला था बी। ठीक है, बी हमारा 60। अब बी निकल गया तो लीनियर पेयर से क्या निकाल दो? सी निकाल दो। क्यों? क्योंकि बी और सी का सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर बोलेंगे ना इसको हम, बी और सी का सम 180, लीनियर पेयर। तो सी भी आ गया हमारे पास 120। फिर जितना सी होगा उतना डी होगा, जितना सी होगा उतना डी। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ बना रहे हैं आपके, ध्यान रखना। ये रहा आपका एफ, भले ही टेढ़ा एफ बना लेकिन बनेगा। और लास्ट में आपको ए प्लस डी कर देना है, तो आपको अपना क्यू आर एस मिल जाता है। ठीक है इतना? एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर शायद टाइम हो भी जाएगा हमारा। ओके, एक और क्वेश्चन है आपका सेकंड। QD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, जो Q, ठीक है, QD कहां पे दिख रहा होगा आपको? ये रहा आपका QD है, OD, ये रहा OD आपका। किसका बाइसेक्टर है? एंगल AOC का। ये रहा आपका एंगल AOC। ठीक है रमन? यस सर। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? क्योंकि जो बाइसेक्टर होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट कहने का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपके इक्वल होंगे। मान लो आपके पास AOC होता कितना? 50 होता या 90 होता फॉर एग्जांपल, तो उसका आधा आधा हो जाता 45। क्लियर है? तो हमने क्या कह दिया कि AOC हमारा 2x है टोटल। देख लो, x प्लस एक्स 2x होगा, और उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? OD कर रहा है, तो दो इक्वल पार्ट्स में करेगा। हम अज्यूम कर सकते हैं कि पहला भी x दूसरा भी x। क्लियर इतना? दूसरा क्या दिख रहा है हमें?
OE is the bisector of angle BOC. अब OE कहां पे रहा, ये रहा OE आपका, ठीक है। अब ये किसका बाइसेक्टर है, COB का या BOC का कह सकते हो। तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, इसको मैं y और y कर लेता हूं। अभी तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं है, हम खाली किस प्रोसेस से जा रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। OD इज परपेंडिकुलर टू OE, जो OD है बोला वो OE के परपेंडिकुलर है, ओके दैट्स गुड। जो OD है बोला वो OE के परपेंडिकुलर, 90 बना रहे होंगे आपस में, ये और ये आपका 90 बन रहा है, ये बोल रहा है शो दैट AOB आर कोलिनियर। आपको ये शो करना है कि AOB आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एक लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करने को ही हम बोलते हैं कोलिनियर। यहाँ पे A, B और C कोलिनियर होगा। मान लो यहाँ पे एक और लाइन होती, यहाँ पे D पॉइंट होता तो D कोलिनियर नहीं था। फिर आपका 3 or more than 3 points lying on a line are known as collinear points. Clear? तो करना कैसे रहेगा इसका देखते हैं। पहले तो आपको जो हिंट दे रखा है उसका यूज करिए कि ये बोल रहा था गिवन में OD एंड OE आर परपेंडिकुलर, तो OD is perpendicular to OE, that means angle DOE will be 90 degree. अगर OD OE के परपेंडिकुलर दिख रहा है तो ये एंगल कितना होगा इनके बीच में, 90 होगा। सुभाष कोई डाउट है? क्लियर? तो अगर OD और OE परपेंडिकुलर तो उनके बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री, ये गिवन से हमने निकाला है। अब मैं DOE को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं इसको x प्लस वाई? यस, लिखा जा सकता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। क्लियर ना? अब मैं अगर ये कर दूं कि मैं ट्वाइस कर दूं इसका, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। देखो कर क्यों रहे हैं, लास्ट में समझ में आएगा आपको। मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों ही तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा और इस तरफ आपका 2 इंटू 90 हो जाएगा। ये मेरी एक इक्वेशन थी, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x और 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180। अब देखिए 2x प्लस 2y, अगर मैं पूरा देखूं इसको यहां से लेकर यहां तक, तो क्या ये 2x प्लस 2y नहीं है? कोई डाउट? यहां पे हमारा 2x, x प्लस x 2x हो जाएगा, y प्लस y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो मेरा 2x प्लस 2y कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे AOD, DOC, COE और EOB, यही तो है सारे एंगल्स, और उनका सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। मतलब दे फॉर्म्स लीनियर पेयर, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। और अगर लीनियर पेयर बन गया तो क्या निकल के आ गया कि AOB क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो मतलब हुआ। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स A, O and B are collinear. That is the method of solving this type of question. क्या था मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। आपको दिया था परपेंडिकुलर, ठीक है, आपको दिया था कि जो OD है वो OE के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में 90 बनेगा। यहीं से हमने स्टार्ट किया है, देख लीजिए क्वेश्चन को। उससे पहले क्या दिया था कि जो DO है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो इसको हमने x x कर लिया था, ये भी x होगा तो ये भी x होगा। बाइसेक्टर का काम ही ये है कि दो पार्ट्स में कट कर देना।
ऐसे ही OE क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर था, किस एंगल का था, ये रहा आपका एंगल, दैट इज BOC का था। तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल, इसको हम y करेंगे तो इसको भी y कर लेंगे, ठीक है इतना। अब स्टार्ट हमने किया था 90 डिग्री से, x और y का सम 90 था, ये गिवन था आपको। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं दोनों तरफ, 2x प्लस वाई और 2 इंटू 90, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो इक्वल ही रहेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। मैं 9 इक्वल्स टू 9 बोलूं या 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 बोलूं, बात तो एक ही है, इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं आपके। तो कहने का मतलब हमने क्या कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो ये बन गया आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 90 2 जा 180। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। 180 क्या दिखा रहा है कि ये चारों एंगल्स का सम x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180, और 180 जैसे ही आया वैसे लिख दोगे आप लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पॉइंट्स A है, O है और B है, वो कितना होगा, वो कोलिनियर होगा। क्लियर है क्वेश्चन? अ गुड क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको भी आप कर रहे हैं तो। एंगल 1 60 दे रखा है, तो ये रहा आपका एंगल 1 जो कि 60 है, एंगल 6 120 है, एंगल 6 आपको 120 दे रखा है। शो दैट लाइंस M एंड N, जो M लाइन है और जो N लाइन है उनको आपको पैरेलल शो करना है। एंगल 1 है और जो एंगल 6 है उनका कोई रिलेशन नहीं है। पहले आप एंगल 3 को निकालो, कितना होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 3 की वैल्यू तो 60 डिग्री है बच्चे। रीजन क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। अब एंगल 3 और एंगल 6 को अगर मैं ऐड कर दूं, एंगल 3 और एंगल किसको, 6 को, तो कितना आएगा, देखो एंगल 3 की वैल्यू 60 है और एंगल 6 की वैल्यू 120 है, तो कितना हो गया, 180 हो गया ये। तो हम बोलेंगे एंगल 3 एंड एंगल 6 आर, अभी कौन से पेयर हो रहे हैं बताइए, कौन से एंगल्स हैं एंगल 3 और 6? को इंटीरियर। गुड, को इंटीरियर एंगल्स। एंड आर सप्लीमेंट्री, और ये सप्लीमेंट्री भी हो रहे हैं। इट implies that M line is parallel to N line। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। एंगल 1 दे रखा था, एंगल 3 निकाल दिया, एंगल 6 दे ही रखा था, तो 3 और 6 कैसे पेयर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है और हमारा एक ट्रांसवर्सल भी खींच देते हैं इसी में, ये रहा ट्रांसवर्सल, तो देखो ये C बनाता है कुछ, क्या बना रहा है, C दिख रहा है ना, ये C, उल्टा बोलो या सीधा बोलो एक ही बात है। तो ये जो एंगल बनेंगे अंदर की तरफ, वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, कर लो इसको नोट, और आज के लिए इतना ही करते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा हुए हैं, ये ध्यान में दीजिएगा।